अभी कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कि सर क्या आप टेलीग्राम पे हो। जी हाँ, मैं टेलीग्राम पे हूँ। आप यूट्यूब पे जाके वरुण अवस्थी करंट अफेयर डालिए, कोई भी वीडियो अगर आपको मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देखिए, हर जगह पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आज का सेशन हम सभी को पता है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि साइंस के ऊपर होने वाला है, कि मैं साइंस के एमसीक्यूज आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन है क्या कि जो एमसीक्यूज मैं लाना चाहता था, पूरे दिन आज मैं बिजी रहा हूं, क्योंकि आज 300 एमसीक्यूज की मैं सीरीज चला रहा था। आप सभी को पता है 3 क्लास में लगातार ले रहा था, स्पेशल क्लास, उसके साथ प्लस की भी क्लासेस थी। इसकी वजह से जरा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो वो एमसीक्यूज पूरे नहीं हो पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लास आएगी नहीं, वो क्लास जरूर आएगी, क्योंकि मैंने पहले से उसको शेड्यूल करने को बोला था। दैट मीन्स कि वो क्लास आएगी आएगी 2-4 दिन में वो क्लास आपके सामने आ ही जाएगी, जिसमें मैं 100 बेस्ट एमसीक्यूज आपको साइंस के कराने वाला हूं। फिलहाल आज के लिए मैंने यहाँ पर स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज आपके लिए रखे हुए हैं। बिल्कुल छोटे छोटे और सिंपल से एमसीक्यूज हैं। ये मेरी गारंटी है कि ये एमसीक्यूज हमेशा पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि अगर जीएस में ये एमसीक्यूज नहीं पूछे जाएंगे तो कौन से पूछे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए मैं सारे वही क्वेश्चन पिक करता हूं जो कि सबसे ज्यादा बार पूछे गए हों। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहतर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन में मेरे साथ जुड़े रहना। और हाँ, क्योंकि छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, इस वजह से मैं बहुत तेजी के साथ गो थ्रू करूंगा क्लास को। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ जुड़े रहोगे। जो भी न्यू स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान रखिए, अनअकैडमी पर जुलाई में, मतलब अगले महीने में, स्टैटिक जीके का मेरा फुल फ्लैश कोर्स आने वाला है, जिसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की पीडीएफ आपको सेपरेट दूंगा, और साथ में स्टैटिक जीके का लगभग कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो कि आपका पीसीएस तक के एग्जाम में ना पूछा जाता हो, क्योंकि यूपीएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन करता ही नहीं है। तो पीसीएस सबसे हायर हो गया, वहां तक के लिए आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। आप ज्वाइन कर सकते हो प्लस को, डिस्काउंट कोड है वरुण 777, आपको पता लगा है, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, सारे ऑफर्स आपको अवेल करने को मिल जाएंगे और 10% का आपको डिस्काउंट साथ में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन का आंसर करो एक बार, मैं देख लूं क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। जल्दी से बताइए अगर मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब के सावन, मैं क्या कह रहा हूं, अब के सावन ये शरारत हमारे साथ हुई। सावन का मौसम भी आ रहा है। अब के सावन ये शरारत हमारे साथ हुई, हमारा घर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई। तो कहीं तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए, इस वजह से बहुत ध्यान दीजिएगा। पेपर आने वाले हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। भले ही किसी और के घर में बरसात हो या ना हो, आपके घर में बरसात होनी चाहिए इस बार। और हाँ, नौकरी की बरसात होनी चाहिए, इज्जत, रुतबे, हर एक चीज की बरसात होगी, बशर्ते एक नौकरी पा जाओ जिसकी आप तलाश में हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने जनरल डायर को मार के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। तो आपका आंसर क्या होगा, ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। और जिसके गिल्टी कौन थे, जनरल डायर थे। इस वजह से इनको मारकर इस हत्याकांड का बदला ऊधम सिंह ने लिया था। कब, 1940 में बदला लिया था। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है ये कौन सी नदी है जो कि इक्वेटर को 2 बार काटती है। इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी है कॉन्गो रिवर। कौन सी, कॉन्गो रिवर। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस के डीप में जाना चाहते हो तो मैंने कॉन्टिनेंट्स भी यूट्यूब पर पढ़ाए हुए हैं। आप वरुण अवस्थी कॉन्टिनेंट क्लासेस डालिएगा, आपको यहीं पर अनअकैडमी पर मिल जाएगी। ठीक है, तो कॉन्गो नदी है जो कि इक्वेटर को 2 बार काटती है, ध्यान रखना है आपको। इसी माफी चाहता हूं। इसी तरीके से कॉन्टिनेंट से आपसे कई सारे और भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपका अंटार्कटिका रीजन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आंसर क्या होगा, माउंट विंसन, जो कि सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका रीजन की। ठीक है, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, लाइक आपसे पूछेगा कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्ब्रुच। एंड अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलिमंजारो। इस तरीके क्वेश्चन आप कॉन्टिनेंट से जरूर निकाल के देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है भारत में एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, नंबर 1 पे। क्या आप बता सकते हो नंबर 2 पे एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भारत में कौन सा है। तो नंबर 2 पे आपका राज्य है कौन सा,
कोई भी बता सकता है? चलिए मैं बताता हूं। नंबर 1 पे राजस्थान है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पे महाराष्ट्र है और नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश है एरिया वाइज। लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो जाएगा। करीब 23 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछ रहा है कि म्यांमार जो है वो भारत से कौन से साल में अलग हुआ था। जाहिर सी बात है ना, देखो ये अगर मैप की हम बात करें तो आज की डेट में आप मैप ऐसा देखते हो ना भारत का, तो इसमें ये जो म्यांमार वाला हिस्सा है, ये म्यांमार वाला हिस्सा भारत से कब से अलग हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए 1935 में, मैं आपको बता देता हूं, 1935 में म्यांमार को अलग करने के लिए कार्यवाही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 1937 में जाकर ये कंप्लीटली अलग हुआ था। तो आपको या तो 1935 आंसर में देगा या तो 1937 देगा, दोनों कभी भी आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, 1935 मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1935 ही हमारा आंसर होगा। म्यांमार की कैपिटल क्या है, नेपिडे। और आप सभी को पता होना चाहिए कि इस साल 2021 में करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है कि ये हमारा कौन सा नेबर कंट्री है जिसने 50वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी और इस साल 2021 चल रहा है, तो बांग्लादेश अपना 50वां स्थापना दिवस इस साल मना रहा है। करंट अफेयर से एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस साल बांग्लादेश के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश को कौन सा हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया गया है। तो ये हेलीकॉप्टर है एलीट 3। क्या नाम है, एलीट 3 हेलीकॉप्टर हमने गिफ्ट किया है बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी डेजर्ट जो है इज इन द कंट्री ऑफ विच, कौन से देश में, अफ्रीका के कौन से देश में कालाहारी का मरुस्थल पड़ता है। ये आंसर मुझे आपसे चाहिए, जरा बताइए कौन सा सही आंसर है इसका। आपसे पूछ रहा है अफ्रीका के कौन से देश में कालाहारी डेजर्ट पड़ता है, जल्दी से बताइए। अफ्रीका के कौन से देश में कालाहारी डेजर्ट पड़ता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से आंसर करो। साउथ अफ्रीका, घाना, बोत्सवाना या फिर कीनिया। सभी लोग यहां पर साउथ अफ्रीका आंसर कर रहे हैं, इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं कर रहा है। साउथ अफ्रीका, घाना, बोत्सवाना या फिर कीनिया, विच वन इज द करेक्ट आंसर। जो लोग यहां पर साउथ अफ्रीका आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है ऑन द विच बैंक ऑफ रिवर न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड। ये कौन सी नदी के किनारे पर न्यूयॉर्क जैसा फेमस सिटी एस्टैब्लिश्ड है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। इसी तरीके से आपसे और भी फेमस सिटीज पूछता है, जैसे कि आपसे कई बार पूछ देता है कि लंदन कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। लंदन थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। किसके, थेम्स नदी के किनारे पर। इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन प्रिपेयर करने होंगे, जैसे कि भारत के प्रमुख शहर जो हैं उनके किनारे पर कौन सी नदियां बहती है। आपसे पूछेगा वाराणसी कौन सी नदी के किनारे पर है, आंसर होगा गंगा। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर है, मूसी नदी के किनारे पर है, ठीक है। या फिर लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर है, गोमती। अहमदाबाद साबरमती के किनारे पर है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, ध्यान रखना। आपसे कह रहा है लक्षद्वीप जो है ये इनमें से कौन सी वाटर बॉडी के अंदर पड़ता है। तो ये है भारत, और भारत में लक्षद्वीप वाला हिस्सा कहां पड़ता है, ये आपका लक्षद्वीप पड़ता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप मतलब भारत के वेस्ट में कौन सी वाटर बॉडी पड़ रही है, ये पड़ रही है अरेबियन सी, दैट इज कॉल्ड अरेबियन सी, ठीक है। और लक्षद्वीप के पास में एक आइलैंड पड़ता है जिसको बोलते हैं मिनिकोय। क्या बोलते हैं, मिनिकोय आइलैंड बोलते हैं। क्या आप बता सकते हो लक्षद्वीप और मिनिकोय आइलैंड के बीच में कौन सा डिग्री चैनल पड़ता है। कोई भी बता सकता है। स्पेशली मैं प्लस वालों से पूछ रहा हूं क्योंकि प्लस वालों को मैं पढ़ा चुका हूं। बाकी जो स्टूडेंट प्लस वाले नहीं है वो भी यहां पर ध्यान दें, और अगर पता है आंसर तो मुझे बताइए। मैंने पूछा कि लक्षद्वीप और मिनिकोय आइलैंड के बीच में कौन सा डिग्री चैनल पड़ता है। क्या आप बता सकते हो, जल्दी से बताइए। नवदीप सिंह पुनिया का आंसर बिल्कुल सही है। नवदीप आपका आंसर सही है। यह पड़ता है 9 डिग्री चैनल। क्या पड़ता है, इसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल, ओके। और इसके नीचे पड़ जाता है मालदीव्स। तो भारत और मालदीव्स के बीच में कौन सी लाइन पड़ती है, इसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, 8 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकोय को डिवाइड कर रहा है, और 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव्स को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप राइट हैंड साइड पे आ जाओगे तो यहां पर अंडमान और यहां पर निकोबार पड़ता है। अंडमान और निकोबार को काटने वाली वाटर बॉडी कौन सी है, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल।
अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वाइज, मतलब कहने का कि ये कौन सा राज्य है जहां पर सबसे कम जनसंख्या है। तो आंसर क्या होगा, सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। ओके, एंड सिक्किम में इस टाइम पे सरकार किसकी है, यहां पर सरकार है PS तमांग की सरकार। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देव की सरकार है, और मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। आपसे कह रहा है, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है सबसे चमकीला ग्रह सोलर सिस्टम का कौन सा है। तो वीनस आपका सही आंसर होगा। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। और साथ में यहीं पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, विच वन इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो सबसे गर्म ग्रह भी वीनस है और सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी वीनस ही है। वीनस में इस टाइम पे कितने डिग्री का टेम्परेचर है, तो आपको ध्यान रखना है 500 डिग्री सेल्सियस यहां पर टेम्परेचर है, करीब 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ओके, सबसे गर्म ग्रह है ये। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। लाल ग्रह किसको बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लाल ग्रह बोला जाता है मार्स को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। लेकिन एक और यहां पर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मंगल ग्रह में जो लाल रंग दिखता है ये किस वजह से दिखता है, उसकी मिट्टी की वजह से। और मिट्टी में लाल रंग किस वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से मिट्टी का रंग लाल होता है। ओके, एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, मंगल ग्रह की कितनी सैटेलाइट है। तो आपको ध्यान रखना है, मंगल ग्रह की 2 सैटेलाइट है, एक का नाम है डेमोस और दूसरा का नाम है फोबोस। क्या नाम है, दूसरे का नाम है फोबोस। अगर किसी को यहां पर रिपीटेड क्वेश्चन लग रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज मैंने पूरे दिन में जो 300 MCQs की सीरीज चलाई है, वहां पर बहुत सारे मैंने न्यू क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। आप उन सभी को जाकर अवेल कर सकते हो। मेरे प्रोफाइल में आपको जाना है अनअकैडमी पर, और फ्री क्लासेस पे जाइए, वहां पर सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स बॉर्डर इज कनेक्टेड विद मैक्सिमम स्टेट। भारत का ये कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा राज्यों से अपनी सीमा रेखा को शेयर करता है। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो कि 8 राज्य और 1 यूटी के साथ अपनी सीमा रेखा शेयर करता है। ये यूटी कौन सी है, दिल्ली। दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा लगती है। तो टोटल 9 स्टेट एंड यूटीज को मिलाकर यूपी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्टल बॉर्डर। भारत का ये कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। तो समुद्री सीमा सबसे बड़ी या लंबी है किसकी, गुजरात की। गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का मतलब भारी जल। भारी जल का केमिकल नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हैवी हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड। विच वन इज द राइट आंसर। जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ आंसर कि भारी जल जो है उसका केमिकल नेम क्या है। जल्दी से आंसर बोलो। सौरभ का कहना है D2O, अमन का भी कहना है D2O। पक्का, विच वन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही। जो लोग यहां पर ए आंसर कर रहे हैं, ज्यादातर तादाद आंसर कर रही है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, एंड दिस वन इज द राइट आंसर। हैवी जल का केमिकल नेम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, भाभा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कौन से शहर में है। भाभा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर आपका है मुंबई में। ओके, एंड क्या आप बता सकते हो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब करी गई थी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब करी गई थी, बार्क की स्थापना 1954 में करी गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है जो ये बटरफ्लाई वर्ल्ड है ये कौन से खेल में यूज किया जाता है, स्विमिंग, कबड्डी, बॉक्सिंग या फिर स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब समझ रहे हो, तेजी से दौड़ना। तो बटरफ्लाई वर्ल्ड आपका यूज किया जाता है स्विमिंग में। किसमें, स्विमिंग में। इस तरीके से खेल से संबंधित आपके कई सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं लगातार। जैसे कि आपसे पूछता है नॉकआउट वर्ल्ड का यूज किसमें किया जाता है, बॉक्सिंग में किया जाता है। गुगली या चाइना मैन वर्ल्ड का यूज किसमें किया जाता है, क्रिकेट में किया जाता है। आपसे पूछेगा पेनाल्टी शूटआउट का यूज कहां किया जाता है, ठीक है, या फिर कॉर्नर किक का यूज कहां किया जाता है, लोना वर्ल्ड का यूज कहां किया जाता है। ये सारी चीजें आपसे यहां से बनती रहती हैं गेम से रिलेटेड। तो गेम से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे आपको ध्यान रखने हैं। बाय द वे, जो स्टैटिक जीके की मैं पीडीएफ दूंगा अगले महीने, जो मेरा प्लस में कोर्स है, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिलती रहेंगी।
अगला क्वेश्चन है, फर्स्टली इंडिया वर्ड यूज्ड इन विच लैंग्वेज। सबसे पहले इंडिया वर्ड, भारत की बात नहीं कर रहा है, इंडिया वर्ड जो निकला है ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है? इंडिया लैंग्वेज, इंडिया वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज से? ग्रीक लैंग्वेज से। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, कई बार आपसे ये पूछता है कि जो हिंदुस्तान वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज की देन है? ये फारसी लैंग्वेज की देन है, ठीक है, हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेघदूत इनमें से किससे रिलेटेड है? इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत किया गया था, यह कंचनजंगा में हुआ था, लेह में हुआ था, सियाचिन में हुआ था या कश्मीर में हुआ था? ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड है। पाकिस्तान मतलब पिशाचपुरी ने जब सियाचिन ग्लेशियर में क्या किया था? कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद इंडियन आर्मी के द्वारा इनको खदेड़ने का एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जो जैन टेंपल है ये कौन से राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा जैन टेंपल बहुत फेमस टेंपल है और ये भारत में कौन से राज्य में पड़ता है? ये राजस्थान राज्य में पड़ता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि पुष्कर मंदिर कहां पर है या फिर पुष्कर ब्रह्मा टेंपल कहां पर है? ये भी राजस्थान में ही पड़ता है। और भारत में आपको बता दूं, अकेला ब्रह्मा टेंपल पुष्कर का ही मंदिर है, ब्रह्मा जी का और कोई भी टेंपल नहीं है। ओके, क्या आप बता सकते हो तमिलनाडु में ये कौन से मंदिर हैं जहां पर भगवान शिव को नटराज के रूप में पूजा जाता है? आंसर बताइए। मैंने पूछा तमिलनाडु के अंदर ये कौन से मंदिर हैं जहां पर लॉर्ड शिवा को नटराज के रूप में पूजा जाता है? तो आपका आंसर होगा चिदम्बरम मंदिर। क्या बोलते हैं इसको? चिदम्बरम टेम्पल्स। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कौन से राज्य में स्थित है? यह स्थित है हरियाणा में। हरियाणा में। और भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हरियाणा राज्य ही करता है। हरियाणा के अंदर अगर कभी आपसे पूछता है कि कौन सा राज्य के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपका आंसर होगा करनाल डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं इसको? करनाल डिस्ट्रिक्ट। तो करनाल के ही अंदर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और भारत में सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन यहीं पर होता है। अगला क्वेश्चन है, द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर एरिया वाइज बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? अभी अभी बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, गलती नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 पे राजस्थान है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पे महाराष्ट्र है और नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश है। तो आपसे तीसरा पूछ रहा है ना, तो तीसरा कौन सा हुआ? महाराष्ट्र हुआ ना, तो महाराष्ट्र ही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस कॉलेज इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? नेशनल डिफेंस कॉलेज कौन से राज्य या यूटी में स्थित है? बाय द वे यहां पर राज्यों के नाम नहीं दिए हैं, इसको आप सिटी कर लीजिए तो ज्यादा सही है। सो नेशनल डिफेंस कॉलेज, कई सारे लोग आप में से पता है क्या लगा देते हैं? चलो बताओ, मुझे पता है गच्चा खाओगे ना, कई सारे लोग यहां पर गच्चा खाओगे। आंसर करिए। नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है ये इनमें से कौन से शहर में स्थित है, ये बता दो। जैसे कि केशव कुमारी का कहना है, ठीक है, और भी कई सारे लोगों का कहना है देहरादून, है ना। ज्यादातर लोगों का यहां पर कहना है देहरादून, क्योंकि मुझे पता है ना तुम लोग कहां गच्चा खाओगे। देहरादून इज नॉट द राइट आंसर। बेटा आप जिसके झोंके हो ना, एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, कौन सी मूवी? तारे जमी पर, आमिर खान की मूवी आई थी। उसमें एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था ईशान अवस्थी, है ना, और उसका नाम क्या था? प्यार से उसको इनू बुलाते थे लोग। उसके दिमाग में पता है क्या प्रॉब्लम थी? वो अक्षरों का ज्ञान नहीं कर पाता था। एक अक्षर इधर से इधर स्वैप कर देता है, मतलब 28 लिखा है तो उसको 82 दिखेगा, 90 लिखा है तो उसको 9 दिखेगा, और 11 लिखा है तो 11 ही दिखेगा। उसके साथ ये जो समस्या थी, उसी तरीके से जैसे जहाज को वो उल्टा भी पढ़ लेता था कभी कभी, तो उसके लिए वो जहाज ही हो जाता था, है ना। तो ये जो समस्या ईशान अवस्थी के साथ थी, वही आप लोगों के साथ भी है। इस समस्या को दूर कर लो, और दूर कैसे होगा? प्रैक्टिस से। चीजों को आइडेंटिफाई करना सीखो। नेशनल डिफेंस कॉलेज, आप लोग बात कर रहे हो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, कहो हाँ। IMA जिसको बोलते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वो कहां है? वो है देहरादून में। नेशनल डिफेंस कॉलेज देहरादून में नहीं है, ये कहां है? दिल्ली में है। तो जिन लोगों ने भी दिल्ली आंसर किया था उन सभी का आंसर सही है यहां पर, ठीक है। नई दिल्ली में है नेशनल डिफेंस कॉलेज। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज पीत आतंक। कौन सा यह देश है जिसको पीत आतंक के नाम से जाना जाता है? पीत आतंक बोलते हैं किसको? जापान को।
आपको पता है पीत आतंक क्यों बोला जाता है जापान को? जापान दुनिया में वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर आते हैं, लेकिन काबिले तारीफ ये है कि जापान उसके बाद भी डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में आता है। बात आई समझ? मतलब अगर बात करी जाए फ्लड्स की, तो सबसे ज्यादा पानी की बाढ़ या फ्लड्स जापान में ही आते हैं, सबसे ज्यादा भूकंप अर्थक्वेक जापान में ही आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उसको पीत आतंक बोला जाता है। बाय द वे आपको बता दूं, आपसे एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन पूछेगा, साल 2020 में कौन सा देश है जिसने अपने आप को डिजास्टर डिक्लेयर किया है? तो साल 2020 को डिजास्टर डिक्लेयर करने वाला देश भी जापान ही है। अगला क्वेश्चन, पालम एयरफोर्स बेस कहां पर स्थित है? आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उस मूवी में यही एयरफोर्स बेस दिखाया गया है, और ये कहां पर है? ये पड़ता है आपका दिल्ली में। दिल्ली में एयरफोर्स का जो बेस है उसको पालम एयरफोर्स बेस बोला जाता है। एक आपसे करंट अफेयर में यहां पर भी क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो, मेरी यही खास बात है, अगर मैं यहां पर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको करा भी रहा हूं, तो जो भी मुझे ध्यान आते जाते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, तो मेरी कोशिश रहती है कि वो भी मैं आपको यहां पर बताता चलूं। तो देखो, यहां पर करंट अफेयर से एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो उड़ान स्कीम है, उड़ान स्कीम के तहत दिल्ली एनसीआर के अंदर कौन सा एयरबेस अभी हाल ही में सिविल एयरपोर्ट बना दिया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? हिंडन एयरबेस। गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स यूज करती थी, उसको अब अलग करके, मतलब उसका एक हिस्सा अलग करके उसको सिविल एयरपोर्ट के रूप में फंक्शनल कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स यहां से हट गई है, ये एयरफोर्स बेस भी है अब इंडियन एयरबेस, और साथ में सिविल एयरपोर्ट भी है। अगला क्वेश्चन, धन्वंतरी अवार्ड इनमें से कौन से फील्ड में दिया जाता है? जरा आंसर करो। धन्वंतरी अवार्ड साइंस में, डिफेंस में, लिटरेचर में या फिर मेडिकल में, कौन सी फील्ड में दिया जाता है? जल्दी से आंसर करो। धन्वंतरी अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है? जल्दी आंसर करिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, समय नहीं लगाना है इतने क्वेश्चंस के लिए। आंसर करिए। अनिकेत का कहना है मेडिकल में, कुछ लोग यहां पर साइंस बोल रहे हैं। बाय द वे, जो लोग यहां पर मेडिकल वाले हैं उन सभी का आंसर सही है। धन्वंतरी अवार्ड दिया जाता है मेडिकल फील्ड में। और मेडिकल फील्ड में भी कहां पर दिया जाता है? मेडिकल फील्ड के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, यह होम्योपैथी में दिया जाता है। किसमें? होम्योपैथी में। अगला क्वेश्चन, ये कौन सा राज्य है जो कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर है कार्डिमम का? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है? यह है केरल। केरल में इलायची की पहाड़ियां भी पड़ती हैं। जब आप भारत का मैप देखोगे तो यहां पर जो केरल वाला हिस्सा है नीचे का, यहां पर एक हिल्स पड़ती हैं जिनको बोला जाता है कार्डमम हिल। क्या बोला जाता है? कार्डमम हिल, इलायची की पहाड़ियां। और केरल ही भारत का वो राज्य है जहां पर मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसी वजह से केरल को गार्डन ऑफ स्पाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। देखो, दूसरा सबसे छोटा स्टेट पूछ रहा है, पहला नहीं पूछ रहा है। अगर पहला पूछता तो आपका आंसर गोवा होता, लेकिन दूसरा पूछ रहा है, तो गोवा के बाद नंबर आता है त्रिपुरा का। त्रिपुरा विल बी द राइट आंसर। त्रिपुरा भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है जोग फॉल। कौन सा है? जोग फॉल। जोग फॉल कहां पड़ता है? यह पड़ता है कर्नाटक में। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो जोग फॉल है, यह कौन से राज्य में पड़ता है? तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक में पड़ता है। और दूध सागर कहां पड़ता है? काफी फेमस है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। दूध सागर आपका पड़ता है गोवा में। कहां पर? गोवा में। अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कौन से राज्य में किया जाता है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा या गुजरात? बॉक्साइट की जब भी बात होगी आपका आंसर होगा उड़ीसा। मैं बहुत तेजी से तो नहीं भाग रहा हूं, मेरी स्पीड ठीक ठाक है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस वजह से मैं थोड़ा सा रैपिड रख रहा हूं राउंड। कोई समस्या तो नहीं है किसी को? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बात है? वी फाउंड म्यूजिक्स कंसेप्ट फ्रॉम विच वेद? हमारे जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद, इन चारों में से
कौन सा वेद है जो कि हमें संगीत के बारे में बताता है? तो संगीत के बारे में सा से संगीत और सा से सामवेद। सामवेद ही हमें संगीत के बारे में बताता है। इतना ही नहीं, सा से सामवेद और सा से शादी, मतलब वेडिंग्स। वेडिंग का मतलब उस टाइम पर वेडिंग को स्वयंवर के नाम से जाना जाता था। तो ये हमें स्वयंवर के भी बारे में बताता है और संगीत के भी बारे में बताता है। ऋग्वेद हमें मंत्रास चैंट के बारे में बताता है। अथर्ववेद ब्लैक मैजिक के बारे में बताता है और यजुर्वेद पोइट्रीज और एसेस के बारे में बताता है, मतलब गद्य और पद्य के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन, भारत में यह कौन सा राज्य है जो कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? भारत में चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। अगर आपसे पूछ दे राजस्थान के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो आपका आंसर होगा उदयपुर। राजस्थान के अंदर उदयपुर सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करता है। बात आई समझ? और राजस्थान के अंदर तांबे का भी उत्पादन होता है। तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट करता है? तो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं? खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट। खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट करता है तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन। अगला क्वेश्चन, विच इज द वार्मेस्ट मंथ ऑफ नॉर्थ वेस्ट माउंटेन एरिया? दिमाग लगाओ और आंसर करो, उसके बाद मुझे बताओ क्या इसका सही आंसर होगा। जल्दी से बोलो। आपसे कह रहा है भारत में नॉर्थ वेस्ट माउंटेन एरिया में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? जल्दी आंसर करो। भारत में नॉर्थ वेस्ट माउंटेन एरिया में सबसे ज्यादा गर्म महीना कौन सा होता है? बिल्कुल सही श्वेता। श्वेता का कहना है कि राजस्थान की महिलाएं सबसे ज्यादा चांदी की ज्वेलरी पहनती हैं। रीजन भी यही है क्योंकि चांदी की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। एंड नॉर्थ वेस्ट माउंटेन एरिया पूछ रहा है। देखो इधर देखो, यह है भारत, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट आपसे पूछ रहा है ना, तो नॉर्थ वेस्ट में जो ये वाला रीजन है ये आपका राजस्थान है। और राजस्थान में कौन सी पहाड़ियां होती हैं? अरावली की पहाड़ियां होती हैं। अरावली की पहाड़ियों में, मतलब राजस्थान वाले करीब एरिया में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये होता है मई का महीना। मई में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। अगर यहीं पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि साउथ इंडिया में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अप्रैल। अप्रैल सबसे गर्म होता है पूरे दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन, नेशनल रेल एकेडमी कहां पर पड़ती है? वडोदरा, नागपुर, एर्नाकुलम या फिर इलाहाबाद? इंडियन नेशनल रेल एकेडमी वडोदरा में सिचुएटेड है। जब भी किसी का सिलेक्शन इंडियन रेलवे में होता है तो आपकी ट्रेनिंग वडोदरा में नेशनल रेल एकेडमी में ही कंडक्ट करवाई जाती है। एंड इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इंडियन रेलवे की स्थापना 1953 में करी गई थी। सॉरी, 1953 में मैंने बोल दिया, 1853 में करी गई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे। अगला क्वेश्चन, वार्मेस्ट मंथ ऑफ साउथ इंडिया। देखो वही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, तो अप्रैल के मंथ में सबसे ज्यादा गर्मी होती है दक्षिण भारत में, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। एक चीज और, सबसे पहले जो आपका मानसून आता है, मतलब बारिश होती है, ये भी दक्षिण भारत से ही स्टार्ट होती है। क्या आप बता सकते हो भारत में कहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो पहले इसका आंसर होता था चेरापूंजी, लेकिन अब उसी जगह का नाम क्या हो गया है? मासिन राम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मासिन राम। मासिन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है भारत में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये कौन से देवता हैं जिनका नाम वेदों में सबसे ज्यादा बार लिया गया है? वेदों में सबसे ज्यादा बार किस देवता का नाम मेंशन है? तो आंसर होगा इंद्र देवता। इंद्र देवता का नाम सबसे ज्यादा बार मेंशन है। और कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देता है क्या लॉर्ड शिवा का नाम वेदों में मेंशन है? तो आपका आंसर होगा यस, लॉर्ड शिवा का नाम मेंशन है। किस नाम से? इनको शिवा के नाम से मेंशन नहीं किया गया है वेदों में। वेदों में इनको रुद्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रुद्र के नाम से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत में कौन सा शहर है जहां पर टेरेस गार्डन स्थित है? टेरेस गार्डन है आपका चंडीगढ़ में। इसके अलावा कई बार आपसे और पूछ देता है, जैसे कि रोज गार्डन, ये भी चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो चंडीगढ़ को सिटी ऑफ गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बेंगलोर को ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के भी नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, गार्डन
सिटी ऑफ गार्डन चंडीगढ़ एंड बेंगलोर को ग्रीन सिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द सोर्स ऑफ सूरमा रिवर? सूरमा नदी का सोर्स क्या है? त्रिपुरा, उत्तराखंड, मणिपुर या नन ऑफ अबव? सूरमा नदी जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, आप में से भी कई सारे लोगों को यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो लोग आंसर कर रहे हैं अभी मणिपुर, उन सभी का आंसर केवल सही है। मणिपुर से निकलती है सूरमा नदी। और मणिपुर में इस टाइम पे सरकार किसकी है? बीरेन सिंह की सरकार है और यहां पे गवर्नर है नजमा हेपतुल्लाह। क्या नाम है? नजमा हेपतुल्लाह। अगला क्वेश्चन, नेशनल ओशियन साइंस इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? नेशनल ओशियन साइंस इंस्टीट्यूशन कौन से राज्य में पड़ता है? गोवा, केरल, दमन एंड दीव या फिर गुजरात? ओशियन साइंस इंस्टीट्यूशन गोवा में पड़ता है। आप ऐसे ही समझ लो, अगर आपको सी शोर में भारत में जाना होता है तो सबसे ज्यादा लोग गोवा को ही विजिट करते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ओशियन साइंस इंस्टीट्यूट आपका गोवा में है। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, एक चीज और, अगर आप लोगों को ये वाली पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं? 37 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बहुत बढ़िया मेरे चीतों, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज सिस्टर प्लैनेट ऑफ द अर्थ? जो हमारी पृथ्वी है, इसकी सिस्टर प्लैनेट किस प्लैनेट को बोला जाता है? ये कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है? जुड़वा बहन बोलते हैं वीनस को। ऐसा क्या है वीनस में कि इसको सिस्टर प्लैनेट बोला जाता है? क्योंकि इसका शेप लगभग अर्थ के बराबर है, इस वजह से इसको सिस्टर प्लैनेट ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। एक चीज और, वीनस के कई सारे नाम हैं, जैसे कि वीनस को मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, और इवन इतना ही नहीं, वीनस को बलून ऑफ गैसेस भी बोलते हैं, मतलब गैस का गुब्बारा भी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज साउथ गंगा? साउथ गंगा मतलब दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? देखो यहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा जाए दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा कावेरी। और जब भी आपसे पूछे वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं, तो आंसर होगा गोदावरी। ये सिंपल सी चीज है, आप ध्यान कर लो। कभी भी गोदावरी को दक्षिण गंगा नहीं बोलते हैं। आप में से कई सारे स्टूडेंट इन दो क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं या साउथ गंगा किसको बोलते हैं। तो साउथ गंगा हमेशा कावेरी को बोलेंगे। देखो, दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो ये हो गई गोदावरी, ये हो गई कृष्णा और ये हो गई कावेरी, ठीक है। तो ये जो गोदावरी है, गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ओल्ड गंगा, ठीक है। एंड साउथ गंगा किसको बोलते हैं, तो दक्षिण गंगा कावेरी को ही बोलेंगे। ओके, सो कावेरी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उज्जैन कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? उज्जैन आपका शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी? शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। और उज्जैन में महाकालेश्वर का फेमस टेंपल भी पड़ता है। कई बार आपसे पूछता है महाकालेश्वर का फेमस टेंपल कहां पर है? ये उज्जैन में ही पड़ता है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ महानंदा रिवर? जो महानंदा नदी है, ये इनमें से कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? कंचनजंगा, दार्जिलिंग, सोलन या फिर मध्य प्रदेश माउंटेन? पहले तो यहां पर देख लो भारत का मैप, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब ये हो गया आपकी महानदी की लोकेशन, ये हो गई महानदी की लोकेशन। अब मुझे खुद बताइए कंचनजंगा की पहाड़ियां कहां पड़ती है? कंचनजंगा ये पड़ती है सिक्किम के पास जाके, ये तो गलत हो गया, ठीक है। दार्जिलिंग माउंटेन रेंजेस कहां पड़ती हैं? आसाम में पड़ती हैं, आसाम के पास, इधर वेस्ट बंगाल आसाम के पास, ठीक है। सोलन माउंटेन रेंजेस तो आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ेंगी, और मध्य प्रदेश माउंटेन रेंजेस ये आपकी यहां पड़ेंगी। अब मुझे बताइए कौन सा सही आंसर है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। विच वन इज द करेक्ट आंसर? मुझे पता था कि मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा, और मैंने आपको यहां पर कंफ्यूज कर भी दिया है। प्रज्ञा शर्मा आंसर सही है, और इसके अलावा अनुष्का आंसर सही है, योगेश आंसर सही है। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस।
मैं जानता था कि कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। कंफ्यूज मैंने एक्चुअली किया ही है, ठीक है। देखो दार्जिलिंग माउंटेन रेंजेस आपकी यहाँ पड़ती हैं, ठीक है, ओके। और ये दार्जिलिंग माउंटेन रेंजेस से ही निकलती है महानदी, नॉट मध्य प्रदेश माउंटेन रेंजेस। कभी भी आपसे मध्य प्रदेश की पहाड़ियों की बात करेगा ना, तो वहां पर स्थित एग्जैक्टली पहाड़ियों की बात करेगा। जैसे कि यहाँ पर सतपुरा की पहाड़ियां पड़ती हैं, महादेव की पहाड़ियां पड़ती हैं, ये सब। तो आपका आंसर क्या होगा? दार्जिलिंग माउंटेन रेंजेस। अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से साल में करी गई थी? गेटवे ऑफ इंडिया का आपको मैं इतिहास बता देता हूं। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो आपको बताता हूं 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था दिल्ली के अंदर। उस टाइम पर ब्रिटेन से एक व्यक्ति आए थे गेस्ट के रूप में, इनका नाम था जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम के नाम से इनको जाना जाता है। जॉर्ज पंचम जब 1911 में भारत आए थे तो इन्होंने भैया मुंबई विजिट किया। इनको मुंबई का वड़ा पाव खाना था, ये चले गए मुंबई। अब जब ये मुंबई गए तो इन्होंने कहा क्यों ना यहाँ पर एक भव्य इमारत बना दी जाए जिसको हमारे नाम से याद किया जाए। तो इन्होंने कहा, एक व्यक्ति को पकड़ा जो कि आर्किटेक्ट था, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था इन्हीं के जैसा, उसका नाम था जॉर्ज विटेट। क्या नाम था? जॉर्ज विटेट। ये इन्हीं का भाई था, इनका नाम जॉर्ज फिफ्थ, इसका नाम जॉर्ज विटेट। इन्होंने कहा भैया कि ऐसी ऐसी एक इमारत बनानी है जिसको गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। विटेट ने कहा ठीक है भाई साहब, काम हो जाएगा आपका। और विटेट ने 1911 में ही मुंबई के अंदर स्थापना कर दी गेटवे ऑफ इंडिया की। समझ आई बात? तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन यह बन के कब तैयार हुआ? बन के तैयार हुआ ये 1924 में। कब हुआ? 1924 में। सो 1924 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी जो है ये कहां पर गिरती है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ मन्नार, अरेबियन सी या नन ऑफ अबव? अभी अभी मैं आपको बता रहा हूं कृष्णा नदी इस तरीके से गिरती है, कहां पर? बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर है कृष्णा रिवर, तो बे ऑफ बंगाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा पब्लिश किया गया था? उदंत मार्तंड, मराठा, केसरी या फिर नव भारत? आंसर करिए, आंसर करिए, देखना चाहता हूं कितने लोग पानी में हैं। जल्दी आंसर करो। मैंने यहां पर पूछा है आपसे कि हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर भारत का कौन सा था, या फिर पहला ऐसा अखबार कौन सा था जिसको हिंदी भाषा में लॉन्च किया गया भारत में? इसका नाम क्या है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। करीब करीब मुझे कमेंट सेक्शन देखकर ऐसा लग रहा है कि 70 से 80% लोग सही आंसर दे रहे हैं, और यह है उदंत मार्तंड। क्या नाम है? उदंत मार्तंड। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, देखो इसके बारे में आपको बता देता हूं। मराठा और केसरी ये दोनों न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक ने लॉन्च किए थे, ठीक है। लेकिन आपसे कई बार इनकी लैंग्वेज पूछ देता है, तो यहां पर आपको नाम में नहीं जाना है। नाम पे जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गच्चा हो जाएगा। देखो मराठा उसका नाम है, लेकिन उसको इंग्लिश में लॉन्च किया गया था, और जिसका नाम केसरी है इसको मराठा में लॉन्च किया गया था। तो केसरी न्यूज़पेपर मराठी भाषा में लॉन्च किया गया और मराठा न्यूज़पेपर इंग्लिश भाषा में लॉन्च किया गया। यहां पर थोड़ा सा उल्टा है, इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इंडस रिवर जो है इसका सोर्स क्या है? इंडस नदी कहां से निकलती है? तो जरा ये देख लीजिए, यहां पर ऐसे आप देख लो, ठीक है, ऑलमोस्ट भारत का मैप, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा, इंडस नदी का आपका, इंडस नदी की लोकेशन क्या है? इधर देखिए थोड़ा सा, ये है इंडस नदी की लोकेशन। यहां से इंडस रिवर उठती है और इस तरीके से आके उधर पाकिस्तान वाले एरिया से जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। इंडस नदी भारत के बाहर से ओरिजिनेट हो रही है ना, मतलब कहां से? मणिपुर हटा दो, JNK हटा दो, पंजाब हटा दो, तिब्बत बचा। तिब्बत इज द राइट आंसर। और तिब्बत में कहां से निकलती है? तिब्बत में हिमालय की एक रेंज है, कैलाश माउंटेन रेंज के ऊपर में बोखरचू नाम का ग्लेशियर है, जहां से निकलती है, ठीक है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडस नदी का सोर्स क्या है, तो तिब्बत इसका सोर्स है। और तिब्बत में कौन से ग्लेशियर से निकलती है? बोखरचू से निकलती है, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक नदी है जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? इस ग्लेशियर को बोलते हैं
चेमायुंगदुंग, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र आपकी चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, इंडस आपकी बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन, विच एरिया इज नोन एज वाटर टावर ऑफ गंगा? इनमें से कौन सा एरिया है जिसको वाटर टावर ऑफ गंगा के नाम से जाना जाता है? नेपाल में वाटर टावर ऑफ गंगा है। यह वो जगह है जहां पर नेपाल से काली, कोसी और कर्नाली नदियां निकलती हैं, जिसको वाटर टावर ऑफ गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सोर्स ऑफ झेलम रिवर, झेलम नदी का सोर्स किसको बोलते हैं? पीर पंजाल, कांगड़ा, उत्तराखंड या फिर नॉन ऑफ अबव? झेलम नदी जो है ना, ये आपकी जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल की पहाड़ियों से निकलती है। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? आपसे पूछ रहा है हमारे संविधान का ये कौन सा आर्टिकल है जिसके आधार पर हिंदी जो है ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है? आंसर करिए। आर्टिकल 243, 108, 343 या फिर 280? विच वन इज द राइट आंसर? जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर। मैंने आपसे पूछा भारतीय संविधान का ये कौन सा आर्टिकल है जिसके आधार पर हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 243, 108, 343 या फिर 280? आंसर किया या नहीं किया? जल्दी आंसर करिए। 243 बोल रहे हो? बिल्कुल लल्लू लाल हो क्या? एकदम ही लल्लू लाल हो क्या? है बिल्कुल लल्लू लाल हो? ये बिल्कुल सिंपल आर्टिकल है, भूलने नहीं है। इधर देखो, तुम लोग नाम ना बिल्कुल गर्त में मिला दोगे। आर्टिकल 243 इज फॉर पंचायती राज सिस्टम, ये आपको पंचायती राज के बारे में बताता है। आर्टिकल 108 आपको बताता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, बात आई समझ? पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग का मतलब समझते हो? ये कब बुलाई जाती है? जब पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है। मतलब राज्यसभा अपनी बात पर अड़ी है और लोकसभा अपनी बात पर अड़ी है, दोनों में कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो आर्टिकल 108 का यूज करते हुए दोनों सदन को एक साथ बुला सकते हैं मीटिंग में। इसी को ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। तीसरा है आर्टिकल 343, ये बताता है कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हमारा आंसर यही हो गया। और आर्टिकल 280 किसके बारे में बताता है? ये फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है, जिसको आप वित्तीय आयोग बोलते हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चलिए बताइए, वित्तीय आयोग के अंदर कितने मेंबर्स का प्रावधान है? तो ध्यान रखना, 5 सदस्यों का प्रावधान होता है वित्तीय आयोग के अंदर। 4+1, 4 मेंबर होते हैं, 1 चेयरपर्सन होता है। ठीक है, सो आंसर हुआ थर्ड वन। अगला क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियां भारत में कौन से राज्य में है? बच्चा बच्चा इसका आंसर कर देगा, बच्चा बच्चा आंसर कर देगा। बताइए जल्दी से, अरावली की पहाड़ियां कौन से राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान में स्थित। कहां पर? राजस्थान में। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियां कौन सी हैं? तो भी आपका आंसर अरावली की ही पहाड़ियां होगा। ये पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं, ओल्डेस्ट रेंजेस। अगला क्वेश्चन, ये कौन सा आइलैंड है विच हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? मतलब भारत का कौन सा आइलैंड सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखता है? या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो, भारत का एक कौन सा आइलैंड है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है? अंडमान, मजुली, लक्षद्वीप या फिर सेल्सट आइलैंड? विच वन इज द राइट आंसर? इसका आंसर आप लोग करिए, इसका आंसर आप लोग करिए जल्दी से। जल्दी करो आंसर, टाइम नहीं है आज मैं यूं क्लास निपटा रहा हूं, जल्दी से, जल्दी जल्दी, बिल्कुल आज मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से बताइए। आज सुबह से शाम तक क्लास लेते ही लेते हो गया है, जल्दी बताइए। देखो ज्यादातर लोगों का आंसर पता है क्या आ रहा है? अंडमान। और उससे कम लोगों का आंसर आ रहा है सेल्सेट, जैसे कि इप्सिता हो गए और मानसी हो गई, विकास हो गए, राहुल हो गए, हल्क हो गए। देखो ज्यादा लोगों का तो नाम मैं ले नहीं सकता, नहीं तो नाम ही लेता रह जाऊंगा। बाय द वे, सेल्सेट आइलैंड इज द राइट आंसर। अब आपको पता है सेल्सेट आइलैंड कहां पड़ता है?
ये भारत है और ये मुंबई है। यहां मुंबई की लोकेशन में ही पड़ता है सेल्सट आइलैंड। सेल्सट आइलैंड भारत का वो आइलैंड है जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है। ठीक है, तो आज के बाद भूलना मत। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी बताइए, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या हो तो बोलो या आगे बढ़ा जाए। सॉर्टेड? बहुत बढ़िया। 1000 स्टूडेंट आ चुके हैं क्लास के अंदर और इसी बात पर मैंने आपके लिए कुछ लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ मैं आपको सुनाता हूं। आजकल आप लोगों की जो हालत है, जो आपकी कंडीशन है, उस आधार पर मैंने आपके लिए कुछ लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ क्या है, इसको मैं आपको सुनाता हूं। आप लोगों को लगेगा ये आपकी ही कहानियां हैं। इस कविता के अंदर, मेरे इन शब्दों के अंदर आप लोगों की हर एक की कहानी जो झिलमिल सी है ना, जो धुंधली सी है, वो बिल्कुल उभर के ऊपर आ जाएगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी कहानी है। तो शुरू करता हूं इस तरीके से। पढ़ पढ़ के आंखें गवा बैठे हैं। मैंने कहा पढ़ पढ़ के आंखें गवा बैठे हैं क्योंकि मैंने लिखा है, इस वजह से इसको सेव किया हुआ है। ये आपको कहीं गूगल में कहीं नहीं मिलेगी। इस पे सिर्फ वरुण अवस्थी और सुल्तान और जीएस गुरु का ही पेटेंट है। ध्यान से सुनिएगा, अब मैं रुकूंगा नहीं। पढ़ पढ़ के आंखें गवा बैठे हैं, दिल की बात छोड़िए हुजूर, जान भी दांव पे लगा बैठे हैं। सोचा था हम भी बनेंगे सरकार के नौकर, लेकिन सरकारी नौकरी के ही जुल्म खा के बैठे हैं। संविधान पढ़ा, संविधान समझा, देश कैसे चलाती है सरकार, उस विधान को भी समझा। विधान से विधि बनी और विधि से राजनीति। राजनीति के इस मकसद में युवा की नम आंखें और टूटता हुआ ख्वाब भी देखा। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है। मैंने क्या कहा? जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। ये कहकर भगत सिंह ने जोश जगाया था। ये भगत सिंह की लाइनें हैं, जो 2 लाइनें पिछली हैं, ये भगत सिंह की है। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। ये कहकर भगत सिंह ने जोश जगाया था। अब तुम भी जान लो, सफलताओं के सफर खुद की जिम्मेदारियों पे उठाए जाते हैं। कुछ बनेंगे आप में से इंस्पेक्टर, कुछ बनेंगे और बड़े अफसर, कुछ सीधी मंजिल पाएंगे, कुछ थोड़ा गिर कर संभल जाएंगे। कुछ करेंगे माँ बाप का नाम रोशन, तो कुछ देश को बुलंदियों पर ले जाएंगे। देर इतनी हो चुकी है, डर इस बात का है कि कहीं सफल होने से पहले हमारे माँ बाप तो नहीं बूढ़े हो जाएंगे। क्या करेंगे उस मंजिल का, क्या करेंगे उस मंजिल का जब मंजिल के मायने ही ना रहे? क्या करेंगे तब उन खुशियों का जब हमारे माँ बाप की बूढ़ी नजर ही ना रहे? मैंने क्या कहा? क्या करेंगे उस मंजिल का जब मंजिल के मायने ही ना रहे? क्या करेंगे उन खुशियों का जब हमारे बूढ़े माँ बाप की नजर ही ना रहे? क्या करेंगे उनका चश्मा बनवाकर जब उनकी देखने की हसरत ही ना रहे? क्या करेंगे उस गाड़ी का और उस रुतबे का जब उनको ही अपना होश ना रहे? डर इसी बात का है कि कहीं देर ना हो जाए। तो ये आपके लिए लिखा था, आपको सुना दिया। उम्मीद करता हूं दिल से निकला था, आप तक पहुंचा दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस? आपसे कह रहा है हमारे भारतीय संविधान का ये कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें बताता है जिसके आधार पर हाई कोर्ट के जजेस का एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है? तो ये है आर्टिकल 202, 222, 222 आर्टिकल के तहत किसी भी हाई कोर्ट के जज का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो पाता है। ओके, कोई समस्या तो नहीं किसी को यहां तक? और एक बात बताओ, सुल्तान की खिदमत में मोहब्बत कम क्यों है? मोहब्बत को थोड़ा बढ़ाओ, मोहब्बत को बढ़ाओ, जरा मोहब्बत डालो इस पे सेशन पे। अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दिस इज अनाईमुड़ी। देखो यहां पर एक कंफ्यूजन होता है।
अगर आपसे पूछता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा अनाईमुड़ी। अगर आपसे पूछता है विच वन इज द साउथर्न पीक ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा महेंद्रगिरी। दोनों में अंतर क्या है बता देता हूं। हाईएस्ट पीक पूछ रहा है तो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। अगर पूछता है साउथर्न पीक ऑफ इंडिया, मतलब उसके बाद दक्षिण में कोई चोटी ही नहीं है भारत में, तो हो जाएगा महेंद्रगिरी, ये सबसे आखिरी चोटी है। ओके, अगला क्वेश्चन, द डीपेस्ट प्लेस ऑन दिस अर्थ, हमारी पृथ्वी में सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सबसे गहरा गर्त है डेड सी, जिसको डेड सी बोलते हैं। और ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है पैसिफिक ओशियन में। कहां पर? पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। और डेड सी जहां पर पड़ता है पॉइंट, जैसे कि ये है, आप ऐसे मान लो ये है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के अंदर एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं मैरियाना ट्रंच, और मैरियाना ट्रंच के भी अंदर एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं डेड सी। बात आई समझ क्या कंडीशन है? तो डेड सी मैरियाना ट्रंच में पड़ता है और मैरियाना ट्रंच पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण इज द लोकल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? कोंकण इनमें से कौन से राज्य की लोकल लैंग्वेज है? कोंकण गोवा की लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। अरे इतना मैं क्यों सोचने लगा, मैंने कहा ये केरल ऊपर क्यों लिखा हुआ है। खैर, गोवा की लोकल लैंग्वेज है कोंकण। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहां पर एक आपको करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बता देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये कौन सा राज्य या यूटी है जहां पर अभी हाल ही में कोंकण एकेडमी खोली गई है। तो इसी साल 2 महीने पहले ही दिल्ली के अंदर कोंकण एकेडमी की शुरुआत करी गई है। साथ में दिल्ली के अंदर तमिल एकेडमी की भी शुरुआत करी गई है। इन दोनों एकेडमीज का मेन मकसद ये है कि आप कोंकण भाषा या तमिल भाषा में कोई भी कोर्स करना चाहते हो, लैंग्वेज कोर्स, तो आप दिल्ली में जाकर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? भारत का एक कौन सा राज्य है जो कि गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये राज्य है उत्तर प्रदेश, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक। ओके, एंड कई बार आपसे पूछता है ऑरेंज, ऑरेंज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ये है महाराष्ट्र, ठीक है। आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी बोला जाता है। अंडों का उत्पादन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में दालों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, पल्सेस जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन प्लेटू? दुनिया में कितने प्रतिशत जनसंख्या पठारों में निवास करती है? तो आपका आंसर क्या होगा? 9%। दुनिया की 9% जनसंख्या पठारों के ऊपर निवास करती है, ठीक है। और भारत में कितने प्रतिशत एरिया में अलूवियल सॉइल पाई जाती है, जिसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं? भारत में कितने प्रतिशत एरिया में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 42 से लेकर 44% एरिया में। सबसे ज्यादा एरिया में अलूवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नॉन एक्टिव गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर ऑफ विच गैस? क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझ लो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है हमारा ये जो पूरा वातावरण है, इस पूरे वातावरण में जितनी भी नॉन एक्टिव गैसेस हैं उनमें से सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो नॉन एक्टिव गैसेस में आर्गन सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबा भूदान की पहाड़ियां कौन से राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश? बाबा भूदान की पहाड़ियां यहां पड़ती हैं, ये देखो, ये हैं बाबा भूदान की पहाड़ियां। तो भैया नीचे हो गया केरला, और केरल के जस्ट ऊपर कौन सा राज्य है? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक इज द राइट आंसर। बाबा भूदान की पहाड़ियां किसके लिए फेमस है? ये कॉफी के उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए? कॉफी के उत्पादन के लिए। सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन यहीं होता है। अगला क्वेश्चन, मरकरी टेक्स हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट अ राउंड ऑफ सन? मरकरी मतलब बुध ग्रह की बात हो रही है। तो आपसे पूछ रहा है, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन है, जैसे ये है सन, तो ये है मरकरी। मरकरी सूर्य का पूरा एक चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? मरकरी 88 दिनों में सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। इवन यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि पूरे सोलर सिस्टम में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि सबसे कम दिनों में चक्कर लगाता है सूर्य का? तो भी आपका आंसर क्या होगा? मरकरी होगा। अगला क्वेश्चन, एस्टिमेटेड एज ऑफ अरावली रेंज? अरावली की पहाड़ियों की लगभग उम्र कितनी होगी? मतलब ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियां बोली जाती हैं जो कि राजस्थान में है। तो कितने मिलियन साल पुरानी पहाड़ियां हैं? तो आपका आंसर क्या होगा?
करीब करीब 570 मिलियन साल पुरानी ये पहाड़ियां हैं। कोई समस्या तो नहीं आता किसी को? जल्दी बोलो, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन? कार्बन की सबसे शुद्ध फॉर्म कौन सी है? आंसर होगा डायमंड। डायमंड सबसे प्योर फॉर्म बोली जाती है कार्बन की। अगला क्वेश्चन है, गोकक फॉल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? गोकक फॉल आपको पता है ना? गोकक फॉल नहीं पता? मैं बताता हूं, यह स्थित है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है गोकक फॉल, जो गोकक जल प्रपात है या झरना है, ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो आपका आंसर होगा ये घाट प्रभा रिवर के ऊपर है गोकक फॉल। इसकी हाइट कितनी है गोकक फॉल की? 52 मीटर। कितनी? 52 मीटर। आजकल तो हरियाणवी एक गाना भी चल रहा है, 52 गज का दामन, आगे पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, समझ ही नहीं आता है। तो 52 मीटर का ये गोकक फॉल है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देयर आर हाउ मेनी प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो बच्चा भी कर देगा, बिल्कुल दूध पीता बच्चा भी कर देगा इसको। आंसर है 8 प्लैनेट है। ठीक है, और सबसे फार्देस्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। सबसे पास का प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। सन के सबसे पास का मरकरी और सन से सबसे दूर का प्लैनेट नेपच्यून। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा एंजाइम है जो कि बैक्टीरियाज को किल करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में? डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब समझ रहे हो? जब आप खाना खाते हो तो आपकी बकल कैविटी से लेकर यहां तक का जो पूरा सिस्टम है, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है? यह है HCl। HCl कहां होता है? HCl स्टमक में होता है। कहां पर? स्टमक में, मतलब पेट में होता है। जैसे ही आपका खाना पेट में जाता है ना, तो आपके पेट में मौजूद जो HCl है, आपके खाने के साथ जो बैक्टीरिया आए होते हैं, उन्हीं को किल करने का ये काम करता है। अब आप कहोगे बैक्टीरिया कैसे आ रहे हैं, मैं तो खाना खा रहा हूं। देखिए, ध्यान रखिए, आपके एटमॉस्फेयर में चारों तरफ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। तो आप कोई भी खाना खा रहे हो ना, जो कि वातावरण से आपके माउथ से होते हुए अंदर जा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उसमें बैक्टीरिया होना लाजमी है। लेकिन उन बैक्टीरिया को किल करने का काम HCl ही करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टी कल्टीवेशन बिलोंग्स टू? चाय की खेती कैसी जगह पर होती है? कूल प्लेस, वार्म प्लेस, ह्यूमिड प्लेस या फिर रेनी प्लेस? चाय की खेती आपकी रेनी प्लेस में होती है। चाय के लिए कम से कम 150 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए। कितनी? 150 सेंटीमीटर की बारिश। और आसाम का जो एरिया पड़ता है वो कौन से प्लेटू में पड़ता है? वो पड़ता है शिलोंग प्लेटू में। उस प्लेटू का नाम क्या है? शिलोंग प्लेटू। तो शिलोंग प्लेटू के ऊपर आपका आसाम पड़ता है, इसी वजह से वहां पर सबसे ज्यादा चाय की खेती करी जाती है, क्योंकि बारिश वहां पर सबसे ज्यादा होती है। आपसे कह रहा है ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा महाद्वीप है जिसको व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? मतलब श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरे साल भर बर्फ से ढका रहता है, इस वजह से इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट बोला जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसको बोलते हैं माउंट विंसन। क्या बोलते हैं? माउंट विंसन। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट क्यूस्कू। क्या बोलते हैं? माउंट क्यूस्कू। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। और एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, नेशनल लाइब्रेरी इज सिचुएटेड इन? जो नेशनल लाइब्रेरी है ये कहां पर स्थित है? कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई या पुणे? नेशनल लाइब्रेरी है कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, विच कैनाल डिवाइड तंजानिया एंड युगांडा इंटरनेशनल बॉर्डर? इसका आंसर कम ही लोग कर पाओगे आप लोग, मैं जानता हूं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोगों का हाथ तंग है। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, मैं आपको बता देता हूं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से मुझे याद आया, आप में से जो लोग भी वर्ल्ड ज्योग्राफी और साथ में इंडियन ज्योग्राफी एक साथ कवर करना चाहते हो, तो आपके लिए मैं पहली बार लॉन्च कर रहा हूं जुलाई के महीने में प्लस में कोर्स। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये अगर आप कोर्स करोगे तो यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी मैं आपकी पूरी कंप्लीट कराने वाला हूं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है,
जुलाई के महीने में कब से स्टार्ट हो रहा है बता देता हूं, 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 14 जुलाई से स्टैटिक जीके का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप दोनों को अवेल कर सकते हो। और हाँ, जितने भी कंप्यूटर वाले स्टूडेंट थे जिनका कहना था कि सर मुझे कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन करना है, तो कंप्यूटर का 7 जुलाई से लॉन्च हो रहा है। 7 जुलाई से कोर्स, लगातार जुलाई में मेरे कोर्स लगे हुए हैं, नए कोर्स, क्योंकि जो जीएस जीके का कोर्स है वो 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। तो 7 जुलाई कंप्यूटर स्टार्ट होगा, 14 जुलाई स्टैटिक जीके स्टार्ट होगा, 21 जुलाई आपका स्टार्ट हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा स्टार्ट ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल के साथ साथ। डिस्काउंट कोड आपको बताइए वरुण 777। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री गंगा रिवर इज नोन एज पद्मा। ये कौन सा देश है जहां पर गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो भैया कोई भी आंसर कर देगा इसका, तो क्योंकि गंगा भारत के अलावा अगर कहां बहती है तो केवल बांग्लादेश में ही बहती है ना। तो देखो ये है भारत, उत्तराखंड से गंगा निकली, इस तरीके से चली जाती है बांग्लादेश में। जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर होती है तो बांग्लादेश में इस रीजन में ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। क्या बोलते हैं, पद्मा रिवर के नाम से जानी जाती है। सो सेकंड वन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्रा कैनाल इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। क्रा कैनाल जो है ये कौन से देश में है, इंडिया, सिंगापुर, जापान या थाईलैंड। क्रा कैनाल आपकी पड़ती है थाईलैंड में। थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक। जापान की कैपिटल टोक्यो, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी और भारत की आपको पता ही है नई दिल्ली। आज की बात मैं यहीं तक रखूंगा, बाकी के बचे जो 30 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में मैं शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आज क्लासेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। इस वजह से मैं 100 क्वेश्चन तक जाने की कंडीशन में नहीं हूँ, मैं क्लास को यहीं पर विराम दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया हुआ है, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो लोग ध्यान रखें, आज मैंने पूरे दिन 300 स्टैटिक जीके की एमसीक्यू की सीरीज चलाई है। आप वो 300 एमसीक्यूज कवर कर सकते हो। अनअकैडमी लर्नर ऐप अगर आपके पास है, मेरा प्रोफाइल सर्च करिए वरुण अवस्थी, वहां पे जाइए, फ्री क्लासेस का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर सारी रिकॉर्डिंग आपको मुफ्त वाली मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, आप सारे कोर्सेज अवेल कर सकते हो जुलाई में। एक चीज और, जो लोग इस टाइम पर बोल रहे हैं स्टैटिक जीके के अलावा मेरा फुल जीएस जीके का कोर्स कब आ रहा है, तो वो कोर्स मेरा आप सीधे 10 से 15 अगस्त के बीच में लॉन्च होगा, ठीक है, क्योंकि अभी जीएस जीके का बैच खत्म हो रहा है। मैं 1 महीने का ब्रेक लूंगा, इस 1 महीने में मैं स्टैटिक जीके आपकी कवर कराऊंगा, मतलब अगले महीने जुलाई में, और साथ में आपका ज्योग्राफी कोर्स कराने वाला हूं। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट एवरीवन। और अगर अभी इस सेशन को मोहब्बत नहीं बख्शी है तो जरा मोहब्बत बख्शो सुल्तान को। हाँ, तो एक डायलॉग भी हो जाए यहाँ पर। तो डायलॉग आपको कौन सा सुना दूं, आप लोग डायलॉग के लिए बोल रहे हो, कौन। सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। दूसरी चीज, सुल्तान रानी पद्मावती ने आपके सामने 3 शर्तें रखी हैं, पढ़ो पढ़ो ब्रह्मचारी, क्या शर्तें रखी हैं। रानी पद्मावती का कहना है कि वो जब वहां से चित्तौड़गढ़ से दिल्ली आएंगी तो यहां पर उनके लिए अलग से जनान खाने की व्यवस्था करी जाए। मंजूर है, मंजूर है। दूसरी शर्त पढ़ो, सुल्तान रानी पद्मावती का कहना है कि वो अपनी 10,000 दासियों के साथ यहां पर आएंगी और पहले रावल रतन शाह से मिलेंगी, उसके बाद आपसे मिलेंगी। मंजूर है, मंजूर है। सुल्तान तीसरी शर्त तो असंभव है, पूरी ही नहीं हो सकती। पढ़ो ब्रह्मचारी, ये तो बताओ आखिर क्या चाहती हैं रानी पद्मावती, ऐसा क्या चाहती हैं जो हम पूरा नहीं कर सकते। रानी पद्मावती का कहना है जब तक राघव चैतन का सर चित्तौड़गढ़ से दिल्ली नहीं पहुंचेगा तब तक पालकियां नहीं उठेंगी। मंजूर है, मंजूर है। सुल्तान मत भूलिए मेरी वजह से आप यहां तक पहुंचे, मंजूर है, ले जाओ।